प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजनों, हम आज 12 तारीख है, 12 अगस्त है और आज की जो हमारी उपवास प्रार्थना होती है उसकी हम शुरुआत करें। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ तक प्रभु एबेनेज़र बने, यहाँ तक प्रभु हमें चला रहे हैं, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। इसके आगे भी परमेश्वर की अद्भुत योजना है हमारे जीवन के लिए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, प्रार्थना में जाएं। जीवित दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय आते हैं आपके महान और पवित्र उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भला है प्रभु और आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। हमारे अपने भूल जाए पर आप कभी ना भूलेंगे प्रभु जी। ये आपका वचन है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं। हमसे प्यार करने वाले, हम पर दया करने वाले, तरस खाने वाले, कृपा करने वाले, आपको धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आपके संतान होने के नाते प्रभु, यदि हमने कुछ ऐसा काम किया जो आपके नज़र में गलत है तो क्षमा कीजिए प्रभु जी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं चाहते थे हमने किए हैं, क्षमा कीजिए प्रभु जी। हमारे शत्रुओं को भी हम क्षमा करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिनको आज प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है प्रभु जी। सभी पर दया कीजिए, विशेष करके जो तकलीफ और पीड़ा में है, समस्या में है प्रभु जी, बड़े बड़े संकट से घिरे हुए प्रभु जी, ऐसे सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपने कलवरी की क्रूस पर जो आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, यदि किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं प्रभु जी। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद आपके पवित्र रक्त के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं। शैतान तो हारा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु ने अपने पैरों तले तेरे सर को रौंद डाला है और तेरे सारे कार्यों को निस्तो नाबूद कर दिया है। पिता परमेश्वर, हमने प्रभु जी आपके उपस्थिति में आने से प्रभु जी हमने जो शांति पाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने प्रभु आपका अनुग्रह को प्राप्त किया, धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु जी पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर हमारे गुनाह को किया, फिर कभी याद नहीं करोगे, ये आपका वादा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए, हम सभी को आप चलाइए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम इस समय आ रहे हैं प्रभु आराधना में प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हुए आते हैं प्रभु जी आपके महान और पवित्र उपस्थिति में। धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम झुकते हैं आपके सामने, प्रणाम करते हैं आपको प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा सर्वस्व है प्रभु जी, हमारा किला चट्टान है प्रभु जी। प्रभु जी, संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु जी। हमारा प्रभु जी ज्योति आप है प्रभु जी, हमारी रोटी आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु
कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। हमारा रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, सृजनहार तारनहार परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद प्रभु जी। हमारे लिए चिंता करने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं प्रभु जी। मांगने से बढ़कर आपने दिया है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी शुद्धि लेने वाले प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम सोते हैं प्रभु जी उस समय प्रभु जी आप हमारी रक्षा करते हैं प्रभु जी। जब हम जागते हैं, हमारा जब चलना फिरना होता है, हर तरफ प्रभु जी आपकी कृपा आप हम पर उंडेलते हैं। धन्यवाद देते हैं, हमारे शत्रु ने जैसा चाहा वैसा होने नहीं दिया, आपने हमारी रक्षा की है, हमें संभाला है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, अपने हथेली पर आपने हमारा चित्र बनाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा स्तुति बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना के समय मेरे प्रभु तुम बनो, वचन के समय मेरे गुरु तुम बनो। प्रार्थना के समय मेरे प्रभु तुम बनो, वचन के समय मेरे गुरु तुम बनो। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा।
मेरे साथ ही रहना। ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। निराशा के समय मेरी आशा तुम बनो, तूफानों के समय मेरी नैया तुम बनो। निराशा के समय मेरी आशा तुम बनो, तूफानों के समय मेरी नैया तुम बनो। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, राजाओं के राजा प्रभु, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आप अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है प्रभु जी। आप सत्यवचनी परमेश्वर है प्रभु जी। आप जो कहते हैं वो करते हैं प्रभु जी। आपने कहा है, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो अपना कार्य किए बिना खाली हाथ मेरे पास नहीं लौटता है। सचमुच प्रभु जी, आप सत्यवचनी परमेश्वर है प्रभु जी। परख कर देख मैं कितना भला हूं, आपने कहा है प्रभु जी। हमने चक्कर देखा है प्रभु जी, आप कितने अद्भुत परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी कृपा सदा की है, और जिसने भी आपको पुकारा प्रभु, उसको आपने बचाया है प्रभु जी। बड़े विश्वास से हम आपके पास आए हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी की वे सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारी ये भक्ति आराधना में आपने आशीष दिया, आपने स्वीकार किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, प्रभु को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सचमुच सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। प्रभु को महिमा गौरव। आइए आज के वचन की तरफ चलते हैं प्रियजनों, और आज के वचन है मीका की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 8 वचन। मीका नबी की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 8 वचन हम पढ़ने वाले हैं जी। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर पिता, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु, इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हम सभी को आप चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं। हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज के वचन के अंदर हम 2 भाग देखने वाले हैं, 2 पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे पहले चीज प्रियजनों, हम गिरते हैं, ठीक है, तो क्यों गिरते हैं? प्रभु का वचन कहता है, संसार में तो क्लेश रहेंगे, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि एक ने रेत पे घर बांधा, एक ने चट्टान पे घर बांधा, मेघ बरसा, आंधी आई। जो रेत पे बांधा था वो ढह गया, लेकिन जो चट्टान पे बांधा था वो, यानी कि दोनों घर के ऊपर मेघ बरसेगा, आंधी तूफान आ सकते हैं। ये प्रभु ने स्वयं कहा है। पर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं होगा, मेरे जीवन में। प्रभु ने कहा है आएगा। धाड़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है। प्रियजनों, आज सबसे बड़ा सवाल मसीह लोगों में आता है कि जो लोग मसीह नहीं है, वे लोग बड़े बड़े कड़वे शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने प्रभु यीशु को अपनाया, आपको क्या मिला? आपको क्या मिला?
ठीक है, ये लोग इंतजार करते हैं, ये लोग इंतजार करते हैं कि कब आपके जीवन में तकलीफ आए, परेशानी आए, झगड़ा हो जाए, या कब आप मुसीबत में फंस जाएं, या कब आप गिर जाएं, या कब रोग कोई बीमारी आपके पास आए। ये लोग इंतजार करते हैं। इनको बड़ा मजा आता है, इनको बड़ा मजा आता है कि ये लोगों के जीवन में अगर तकलीफ आए तो हमें बहुत आनंद होगा, ये लोगों के जीवन में अगर मुसीबत आए हमें बड़ा आनंद होगा। प्रियजनों, अगर कोई व्यक्ति जो मसीह में है उससे अगर कैंसर हो जाता है, अरे आपको कैसे कैंसर हो गया, आप तो मसीह में है। तो ऐसे वक्त इन लोगों को बताना है, प्रियजनों, आपको और मुझे, कि बीमारी ये देखकर नहीं आती कि आप मसीह है कि गैर मसीह है। आज मरने वाले, कैंसर में मरने वाले ज्यादातर लोग कौन है, देख लीजिए आप। कोई भी बीमारी में मरने वाले ज्यादातर लोग कौन है, देख लीजिए। कुछ गांव में ऐसा होता है। एक गांव का किस्सा है। एक व्यक्ति जो प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद उनके पिताजी को कुछ आदतें थी, उनको बताने में आया कि आपको बीड़ी नहीं पीना है, आपको शराब नहीं पीना है, आपको ऐसे ऐसे नशा नहीं करना है। उनको कई बार बताया, वो बड़े अदब से मुस्कुराते और कहते हाँ सही है, सही है, सही है। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक्सपायर कर गए और उनके घर वालों को आसपास के लोगों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अरे आप तो यीशु वाले हैं, आप तो प्रार्थना वाले हैं, तो आपके पिताजी कैसे मर गए, आपके पिताजी कैसे मर गए। प्रियजनों, समझदारी की बात है कि मेरे पिताजी या मेरी माँ या मेरी भाई, मेरी बहन, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कोई भी यहां पर परमानेंट नहीं है। चाहे वो मसीह में हो या चाहे वो गुंडा हो या कोई अन्य जाति का हो या कोई स्मगलर हो, हम सब के साथ में ये होने वाला है। एक न एक दिन हमारे घर के लोग साथ छोड़ के जाने वाले इस दुनिया से। तो फिर ये लोग आते हैं, ये उकसाते हैं, आपको उकसाते हैं। और इस व्यक्ति ने ऐसे ही किया। इन लोगों के उकसाने में आकर इसने प्रार्थना में जाना बंद कर दिया। इस व्यक्ति ने प्रभु की आराधना करना बंद कर दिया। और फिर इसके जीवन में जब तकलीफें आने शुरू हो गए, तब इन्होंने ये जान लिया कि ये लोग मुझे भड़का रहे थे परमेश्वर के खिलाफ। प्रियजनों, परमेश्वर के खिलाफ भड़काता है कोई आकर आपको, तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए, इतना सेंस होना चाहिए कि ये लोग मुझे भड़का रहे हैं। इसके लिए प्रभु का जो वरदान है ना, पवित्र आत्मा के जो वरदान है, उसमें से एक है आत्मा परखने का वरदान। आत्मा परखने का आपको ये पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति आकर मुझे बोल रहा है, ये किस आत्मा के द्वारा ये इसके अंदर कार्य चल रहा है। प्रियजनों, जब पेत्रस यीशु मसीह के पास आया और जब यीशु मसीह से कुछ ऐसी बातें की जो परमेश्वर का जो नियम है या परमेश्वर की जो योजना थी उसके विरोध में कह रहा था, तब यीशु मसीह ने खुद उससे कहा, पीछे हट शैतान। यानी पेत्रस नहीं कह रहा था, पेत्रस के जरिए शैतान कह रहा था, या पेत्रस के अंदर शैतान ये सारे शब्द डाल रहे थे। तो प्रियजनों, आज कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग जब मसीह लोग जब किसी तकलीफ या मुसीबत में आ जाते, देखिए गलती की वजह हो सकता है, खुद की गलती की वजह हो सकता है, या किसी और की गलती की वजह से हो सकता है, या फिर शायद परिस्थिति ऐसी हो गई हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबके सब सही है, हो सकता है उस समय प्रियजनों ये लोग आपको और मुझे ताना मारते हैं। ये लोग आपको और मुझे कहते हैं कि तुम तो भाई बहुत प्रभु के बारे में बोल रहे थे, अब प्रभु कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है तुम्हारा प्रभु। ऐसे लोगों के लिए ये वचन है आज का। प्रियजनों, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, मीका नबी की किताब 7 अध्याय उसका 8 वचन। जी, है मेरी बैरिन, जी, मुझ पर आनंद मत कर, हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि हैं जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। प्रियजनों, कितना सुंदर ये वचन है, ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठने वाला हूं। जी, आगे, और जी, जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा जी, त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। ओके, जब मैं अंधकार में फंस जाऊंगा तब यहोवा ज्योति का काम करने वाला है मेरे जीवन में। यहोवा ज्योति बनकर मेरे सामने आने वाला है। तो प्रियजनों, सोचिए, अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, आपको किसी ने फंसा कर बिल्कुल उठाकर बाहर फेंक दिया है,
चिंता मत कीजिए, हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, हमें उसको जगाने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर की आंखें खुली है और वो अपने भक्तों की लाज रखना जानता है। कभी कभी ऐसे भी होता है प्रियजनों, जब लोग हमारी बुराई करते हैं, परमेश्वर करने देता है, क्योंकि जितना ज्यादा उन्होंने बुरा किया हमारे खिलाफ उतना बड़ा दंड उनको मिलने वाला है। लेकिन साथ साथ में याद रखना प्रियजनों, अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुसीबत में फंसा है या किसी तकलीफ में आया है या पीड़ा में आ गया है, आपको उसको देखकर हंसना नहीं। भले वो आपका शत्रु है, वो आपसे चिढ़ता है, आपकी बुराई करता है, आपको नुकसान पहुंचाते, कुछ भी करता हो, पर आपको ऐसा उल्टा नहीं करना है। तो ये जो वचन है, दोनों तरफ इसके 2 पॉइंट है, ये 2 हिस्सा है इसका। पहला हिस्सा, मेरे पर तुम हंसो मत, और दूसरा, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंसूंगा। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला हिस्सा हमने देख लिया, दूसरा हिस्सा हम देखने वाले हैं नीति वचन, उसका 24 अध्याय 17 और 18 वचन। जी, जब तेरा शत्रु गिर जाए, जब तेरा शत्रु गिर जाए, तब तू आनंदित ना हो, तब तू आनंदित मत होना। वो चाहे मसीह में है या मसीह में नहीं है, तू आनंदित मत होना। जी, और जब वह ठोकर खाए, जी, तब तेरा मन मगन ना हो, तब तेरा मन मगन ना हो। जी, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। ओके, इसका मतलब यह है, अगर हम दूसरे पे हंसते हैं प्रियजनों, कहीं परमेश्वर नाराज ना हो जाए हमसे, और उसके पर कोप अगर हट गया तो शायद वो मुझ पर आ सकता है वो कोप। इसके लिए मैंने किसी की जिंदगी में अगर तबाही होती है या किसी की जिंदगी में कुछ तकलीफ आती है, मैंने हंसना नहीं चाहिए, आनंदित नहीं होना चाहिए। अच्छा हो गया, इसको ऐसा ही मिलना चाहिए था, इससे ज्यादा इसको सजा मिलना चाहिए था, ये मत बोलना कि परमेश्वर नाराज ना हो जाए और उसका क्रोध, परमेश्वर का जो कोप है उसमें से हटकर आपकी तरफ ना हो जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रियजनों, हम फिर से एक बार चलते हैं परमेश्वर के वचनों में, मिका नबी की किताब 7 अध्याय उसका 8 वचन। जी, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। ओके, जैसा मैं गिरूंगा मुझे मेरा परमेश्वर उठाएगा, मैं उठूंगा, यानी मुझे परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियजनों, वे लोग जो परमेश्वर के बैरी है, वे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। सीधी सी बात है प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज देखिए मसीह लोग, देखिए एकदम सीधे साधे लोग होते हैं। मैं मसीह लोगों के बारे में बोलता हूं, इसका मतलब मसीह के अंदर भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है, जो हर प्रकार का नशा करते हैं, हर प्रकार की बुराई करते हैं। मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं सच्चे मसीह, जो मसीह के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जो पवित्रता और धार्मिकता में चलते हैं, मैं उनके बारे में कहता हूं। परमेश्वर की नजर उनके ऊपर है, और जो कोई भी उनके खिलाफ काम करता है उनका तो सर्वनाश निश्चित है। वे लोग जो परमेश्वर के भक्तों के विरोध में काम कर रहे हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने इनकी प्रार्थना सभाएं बंद कर दी, हमने तोड़ फोड़ कर दिया, इस व्यक्ति को हमने हाथ पांव तोड़ दिए, बड़े खुश हो जाते हैं। पर ये तो सिख चिल्ली की तरह है, जिस ढाली पे बैठा उसी ढाली को आप तोड़ रहे हैं। प्रियजनों, आज आपको याद रखना है, अगर आपको नौकरी से निकाला है, चिंता मत कीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा अद्भुत योजना बना कर रखी हुई है। आपको निराश नहीं होना है। लोग आकर आपको छेड़ेंगे, लोग आकर आपको चिढ़ाएंगे, लोग आकर आपसे कहेंगे कहाँ है तेरा परमेश्वर, तो उस समय आपको बड़ा अदब से मुस्कुराना है। प्रियजनों, ऐसा होता है कई लोगों के जीवन में कि कभी उजाला आता है और कभी अंधेरा आता है, कभी खुशी का माहौल आता है, कभी गम का माहौल आता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, वे बुरे
समाचार से नहीं घबराते हैं, क्योंकि उनका हृदय यहोवा पर विश्वास रखने से मजबूत हुआ है। तो मसीह लोग जो होते हैं वो निराश नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो आज प्रियजनों, अगर आप किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं, किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, बस याद रखना, आपको याद रखना है कि ये टेम्पररी है ना, ये कुछ समय के लिए है, और इसके बाद परमेश्वर का तेज और परमेश्वर का प्रकाश आपके और मेरे पर उदय होने वाला है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसका 7 और 8 वचन देखेंगे जी। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, यानी कि इसको अगर हम अलग शब्द में अगर उसको बयान करें तो लोगों को अपनी ताकत के ऊपर या अपने हथियार के ऊपर भरोसा है जी। परंतु जी, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हम तो हमारे प्रभु परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे, नाम स्मरण करेंगे, नाम लेते रहेंगे जी। आगे, वे तो झुक गए। वे जो भरोसा कर रहे थे अपनी ताकत के ऊपर, अपनी योजना के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने हथियार के ऊपर जो भरोसा कर रहे थे, वो झुक गए जी और गिर पड़े। परंतु जी हम उठे और सीधे खड़े हैं। हम उठे और सीधे खड़े हैं, क्योंकि हमें उठाने वाला, सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, लोग तमाशा करेंगे, आप उसके पर ध्यान मत दीजिए। आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए, आप मसीह है। आप आनंदित रहिए, क्योंकि जब आप आनंदित रहोगे, एक व्यक्ति है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, अब वो है शैतान। वो बड़ा निराश हो जाएगा कि मैं इतना बुरा इसके साथ में कर रहा हूं, लेकिन ये रो क्यों नहीं रहा है, ये चिड़चिड़ क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो नहीं जानता है अब हम मसीह में है, और जो मसीह में है पुरानी बातें बीत गए, देखो सब कुछ नया हो गया है। जो मसीह में है उनके लिए ये परमेश्वर का वचन है। हमने अपने अंदर के सारे बुरे कामों को, यानी सारे बुरे बातों को, उस वस्त्र को उतार दिया है कामों के साथ में, बुरा मनुष्यत्व को उसके कामों के साथ में हमने उतार दिया है, और नए मनुष्यत्व को हमने ओढ़ लिया है। इसके लिए गिरने की चिंता वे लोग करते हैं जो गिर जाएंगे तो उनको पता है फिर नहीं उठ पाएंगे, पर हम गिरने की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि यदि हम गिर भी जाएं, हमारा यहोवा परमेश्वर हमें उठाने वाला है। अंधकार में भी अगर फंस जाएं, वहां पर वो ज्योति बनकर साथ निभाता है ना। हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, 37 अध्याय उसका 24 वचन, भजन संहिता 37:24 जी। चाहे वह गिरे तो भी जी पड़ा ना रह जाएगा। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा नहीं रहेगा। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है, क्या आत्मविश्वास है। अगर गिरे तो भी मैं गिरा पड़ा नहीं रहने वाला हूं। ओके, सो प्रियजनों, ये विश्वास आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। अगर कोई कहेगा आप कभी गिरोगे नहीं, भाई इतना बड़ा प्रेरित जो पेत्रस है वो गिर गया, उसको प्रभु ने मौका दिया, है ना, उठ के खड़ा हो गया, पर दूसरा एक प्रेरित वो गिर गया, मिट गया, यहूदा इस्करियोत। ठीक है, तो आज प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार, चाहे जी वह गिरे जी तो भी पड़ा ना रह जाएगा, तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि जी यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। प्रियजनों, आज कुछ लोग हैं जो देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, प्रामाणिक है, खरा है ना, इस व्यक्ति को मैं कैसे नीचे गिराऊं। तो प्रियजनों, याद रखना, अगर आप किसी के षड्यंत्र में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे परमेश्वर का नाम बदनाम तो नहीं कर रहे ना। पार्टीज में लोग जाते हैं, शराब, ड्रग्स, सिगरेट और पता नहीं क्या क्या प्रकार का नशा करते हैं, जो मैं इस समय उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। ऐसे सारे अश्लील काम करते हैं। तो अगर आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं और आपको उस पार्टी में जाना जरूरी है, आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं,
तो याद रखना प्रियजनों, आप और मैं खुद अपने आप के ऊपर इन चीजों को ओढ़ ले रहे हैं। ये सारे जो बुराई है, हम उसमें शामिल हो रहे हैं। मुझे सीधा कहना है, भाई मुझे ये नहीं जमता है, मैं नहीं आने वाला हूं। पर लेकिन मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरे फ्रेंड लोग हैं, उन लोग बुरा मानेंगे, मान ले, पर परमेश्वर बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि मुझे एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे दोस्तों के सामने नहीं खड़ा होना है, पर मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होकर मुझे हिसाब देना है। इसके लिए कोई आपको फंसाना चाहता है, आपको सावधान होना है। संसार के लोगों से मित्रता यानी परमेश्वर से दुश्मनी। तो इसके लिए प्रियजनों, कोई भी आपको कोई चीज ऑफर करता है, कोई चीज कोई आपको अगर लाके देता है, तो आप 10 बार सोचिए, ये है क्या? ये क्या, कहीं ये मुझे फंसाने वाली चीज तो नहीं ना? कहीं ये मुझे बर्बाद करने वाली चीज तो नहीं ना? मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको अपने दोस्तों के ऊपर या आपके रिश्तेदारों पर शक करना, मैं ये नहीं कहता हूं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई चीज अगर आपके पास कोई ला कर देता है, तो उसके लिए पहले प्रार्थना कीजिए। अगर वो कहता है कि ये ऐसा ऐसा किया हुआ है, अर्पण किया हुआ है, तो उसको बिल्कुल छूना नहीं आपको। क्योंकि आप और मैं, हमने अपना जीवन समर्पण किया है, अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया है प्रियजनों। तो कहीं ना कहीं मेरे गिरने के पीछे का कारण मैं तो नहीं ना, या फिर शैतान ने कुछ ऐसी, या मेरे शत्रुओं ने कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण तो नहीं की ना जिससे कि मैं गिर जाऊं। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे मस्ती मजाक करते रहते हैं, केले का छिलका फेंक देते हैं, अगर कोई फिसल के गिरता तो जोर जोर का हंसते हैं। पर लेकिन जो कई लोग हंसते हैं, पर जो गिरा वो नहीं हंसता है, क्योंकि उसको चोट लगी रहती है। आज प्रियजनों, हम दूसरों की मस्ती के ऊपर बहुत हंसते हैं। कोई गिरता है, कोई फिसलता है, किसी को मार लगती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सोच लीजिए, परमेश्वर का अगर परमेश्वर नाराज हो जाए और परमेश्वर का क्रोध आप पर आ जाए तो क्या होगा? आज यूट्यूब के ऊपर कितने सारे वीडियोस है मस्ती मजाक करने वाले, लोगों को सताने वाला, और सब लोग मजा आनंदित होते हैं। अरे वाह वाह, ऐसा। अरे नहीं प्रियजनों, ये मुझे देखना नहीं। किसी को सताया हुआ, किसी को नुकसान पहुंचाया हुआ, वो चीज मुझे देखना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार 37 का 24 देख लेते हैं, भजन संहिता जी। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। ओके, हमने मिका नबी की किताब में 7 अध्याय 8 वचन में देखा, उसमें लिखा हुआ है, गिरने के बारे में लिखा है और अंधकार के बारे में लिखा है। गिरने के बारे में लिखा है और अंधकार के बारे में। हमने गिरने के बारे में तो देख लिया, अब अंधकार के बारे में देख लेते हैं। दूसरा शमूएल 22 अध्याय 29 वचन। दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसका 29 वचन जी। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है। और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजाला कर देता है। मेरे अंधियारों को दूर करके उजाला करता है, ज्योतिर्मय कर देता है। तो प्रियजनों, अगर आपको लग रहा है कि आप अंधेरे में है, परमेश्वर आपके अंधेरे को उजाले में बदलना चाहता है। आज कई लोग, मसीह भाई बहन जो है, गलत निर्णय लेकर या गलत कोई काम करके अंदर के अंदर टूट जाते हैं, और वो कहते हैं कि अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि अब प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु ने तो बिल्कुल कहा है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। प्रभु ने कहा है, जो मेरे पास आता है उसको मैं लौटाऊंगा नहीं। प्रभु कहता है कि मैं तुझे आनंदित करने वाला हूं, मैं तुझे आशीषित करने वाला हूं। तो फिर ये किसने डाला आपके मन के अंदर? ठीक है, गलतियां हो गई है, प्रभु के पास आइए और उस बातों के लिए क्षमा मांगिए और कहिए, प्रभु दोबारा ये चीज मैं नहीं करने वाला हूं। अगर दोबारा वो चीज हो रही है प्रियजनों, तो हम संकट में हैं, हम बड़े मुसीबत में हैं। तो आज आपको और मुझे प्रभु कहता है ना, कि गिर भी जाएंगे तो यहोवा ने हाथ पकड़ा है, उठा के रखेगा। अंधेरे में भी हूं, है ना, मृत्यु की खाई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मृत्यु की खाई से, यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय उसका 2 वचन देखिए। जो लोग जी अंधेरे में चल रहे थे जी, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने उजाला देखा। ऐसा नहीं कहते हैं, बड़ा उजाला देखा। यानी यदि आप अगर अंधेरे में है भी, प्रियजनों, वो बड़ी ज्योति
जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, उसका प्रकाश आपके ऊपर उदय होने वाला है। जी आगे। और जो लोग हम्म घोर अंधकार से हम्म भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, हम्म उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। तो आज प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन के ऊपर ज्योति चमकने वाली है। बस आपको और मुझे परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 8:37 में लिखा है, हम जयवंत से बढ़कर हैं, हम जयवंत से बढ़कर है। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। तो आज कोई अगर आपको अपमानित करता है, कोई आपको कहता है कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरा परमेश्वर, आपको उनको उत्तर देना आना बहुत जरूरी है। उनको उत्तर देना बहुत जरूरी है। यदि किसी को कैंसर हुआ है, अगर उसको आकर कोई कहता है कि भाई आप तो प्रभु में आपको कैंसर कैसा हुआ, तो उस समय आपको बोलना है, अगर आप किसी गांव में है, अगर गांव में कोई ना कोई कैंसर से मरा है, या गांव में, या जो आपसे कह रहा है उसके रिश्तेदार में अगर कोई कैंसर से मरा है, उनको आपको कहना है, भाई देखिए आपका तो रिश्तेदार प्रभु में नहीं है, या इस गांव के अंदर जो कुछ लोग हैं वो तो प्रभु में नहीं है, वो कैसे कैंसर में मर गए। तो ऐसी रीति से आप उनके मुंह को बंद कर सकते हैं। प्रियजनों, अगर किसी का यहाँ पर मृत्यु हो गया तो आपको बोलना, इस गांव में कोई मरा नहीं क्या, प्रभु में नहीं है, वो कैसे मरे। आपको उत्तर देना आना चाहिए। जिस दिन आप सही तरीके से उत्तर दोगे तो दोबारा वो आपको आकर कोई प्रश्न करने वाला नहीं है, कोई भी आकर आपको वो प्रश्न करने वाला नहीं है। प्रियजनों, मैं किसी धर्म या जाति के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। मैं मसीह लोगों के बारे में कहता हूं, और मसीह कोई धर्म नहीं है, क्योंकि मसीह जो है वो एक रास्ता है स्वर्ग को जाने का, एक रास्ता है, सिर्फ एक, वो एक रास्ता है स्वर्ग को जाने का। तो आज इस संसार में बहुत सारे रीति रिवाज चल रहे हैं जिससे कि हमें लगता है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, पर अफसोस ये इंसान ने बनाया हुआ मार्ग है, या इंसान ने बनाया हुआ जुगाड़ है। आज परमेश्वर आपको और मुझे बड़े सुंदर रीति से कह रहा है कि बस कोई अगर आपको सवाल करे तो आपको उसको जवाब देना आना बहुत जरूरी है, जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में चोरी होता है तो कोई कहेगा, भाई आपका तो परमेश्वर ऐसा है तो चोरी कैसा हो गया। तो आपको कहना कि आपके घर में नहीं हुआ, आपके पड़ोस में नहीं हुआ, उन लोग तो प्रभु में नहीं है, तो उनके घर में कैसा हुआ, उनके घर में कैसा हो गया। आपको जवाब देने आना चाहिए प्रियजनों, क्योंकि अगर आप शांत रहते हैं, आप परमेश्वर के नाम को नीचा कर रहे हो, पर लेकिन आप उनको सही तरीके से, मतलब गुस्सा होकर या भड़क कर नहीं कहना है, बड़े नम्रता से जब उनको कहना है, तब आप उन लोगों के सामने प्रभु परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। आमीन, हालेलुया। एक और वचन देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारे लिए एक बड़ा वरदान है कि हम क्या करें। दूसरा पेत्रस 1 अध्याय उसका 10 वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का जी भली भांति यत्न करते जाओ। ओके, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं बुलाए गए कई हैं, चुने हुए कम है। तो बुलाए हुए और चुने हुए, इसके लिए आपको और मुझे यत्न करना है। जी आगे। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे ठोकर खाने के लिए नहीं, एकदम मजबूती से रहने के लिए चुना है। बस याद रखिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, बुलाया है, अपनाया है, उसमें बने रहो, परमेश्वर के वचनों में बने रहो। तो जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं प्रियजनों, तब परमेश्वर का वचन कहता है हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। ओके, प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा हुआ है ना, धर्मी जन 7 बार गिरेंगे और 7वां बार यहोवा उसको उठाएगा। लेकिन प्रियजनों, मैं आपसे कहता हूं, नया करार कहता है आप ठोकर नहीं खाओगे। अगर आपको जो परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, उसमें बने रहोगे, उसके वचनों में, उनके पवित्र वचनों में बने रहोगे, तो आप कभी ठोकर नहीं खाओगे। और ठोकर नहीं खाओगे तो ये लोग जो मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक नहीं उड़ा सकेंगे। ये मजाक तो आपका और मेरा उड़ा रहे, साथ साथ में इसमें इनडायरेक्टली हमारा परमेश्वर की मजाक उड़ा रही है लोग। इसके लिए प्रियजनों, आप और मैं उनको मौका ना दे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तेरे कामों को देखकर
लोग परमेश्वर की बड़ाई करें, है ना? हमारे कामों को देखकर लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। तो आज मैं आपसे ये पूछकर खत्म करता हूँ कि आपके और मेरे कामों को देखकर क्या लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं या फिर बुराई कर रहे हैं? आपकी और मेरी आदतें प्रियजनों आज बदलना बहुत जरूरी है। आज नहीं बदले तो कब बदलोगे प्रियजनों? कब बदलोगे? तो बदलना बहुत जरूरी है। कल से, अगले हफ्ते से, अगले महीने से ये बोलना बंद कर दीजिए। अभी से, अभी इसी समय से मैं बदल रहा हूं। आपके अंदर शैतान ऐसा बोलेगा, अरे आप तो एकदम परफेक्ट हो, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आप एकदम सिद्ध हो, आपके अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठों का बाप है। आदि से उसके अंदर पाप है, आदि से उसके अंदर झूठ भरा हुआ है ना? तो आज आपको और मुझे उसमें से बाहर निकलना है। जितना नम्र बन सके उतना नम्र बनिए। लेकिन लोग कहेंगे कि भाई ज्यादा नम्र बनेंगे तो लोग फायदा उठाएंगे, उठाने दो। लेकिन परमेश्वर की कृपा आप पर सदा के लिए है, मुझ पर सदा के लिए है। और परमेश्वर आपके और मेरे साथ में अन्याय होने नहीं देगा। अगर अन्याय हो रहा है तो प्रियजनों कहीं ना कहीं मैं ढीला हो गया हूं। अपने हाथ में रेत लीजिए जो दरिया के किनारे पर मिलती है, उस रेत को मुट्ठी में टाइट पकड़ कर रखिए, वो नहीं रुकेगी, वो फिसल जाएगी। उसी रीति से प्रियजनों आज आपको और मुझे ध्यान रखना है। मैंने रेत को नहीं पकड़ना है, मैंने परमेश्वर को पकड़ना है। और वो परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। आखिर एक बार उस वचन को लेते हैं, दूसरा पेत्रस पहला अध्याय उसका 10 वचन। जी, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने जी और चुन लिए जाने को जी सिद्ध करने का भली भांति हाँ, यत्न करते जाओ, अच्छी तरह से यत्न करते जाओ। क्योंकि जी यदि ऐसा करोगे जी तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, किसी को भी चांस नहीं दोगे हंसने का या आपके खिलाफ बोलने का। सो प्रियजनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको और मुझे उठा के रखना चाहता है। बस वचनों में बने रहिए, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने प्रभु जी हमें आशीष दिया और आज वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आप हमें आपके पवित्रता में और आपके धार्मिकता में चलाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु जी हमारे वजह से प्रभु जी अगर आपको कहीं ना कहीं प्रभु जी लोगों ने अगर आपका अपमान किया तो हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए प्रभु, और फिर कभी ऐसा ना करें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में। आमेन आमेन। प्रियजनों, अगर आप गिरे हुए हैं, तकलीफ में हैं, संकट में हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, अब मौका है, परमेश्वर ये मौका दे रहा है। तैयार हैं? मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। बोलिए, पिता परमेश्वर, आज मैं आपकी उपस्थिति में कबूल करता हूं, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने लोगों को मौका दिया मेरी निंदा करने का, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं ये सारी चीजों को, बुरी आदतों को छोड़कर आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर पिता, आज से कोई भी मेरी या आपकी निंदा नहीं करेगा मेरे वजह से, ऐसी कृपा मांगता हूं। जीवन में जो गलतियां हुई हैं क्षमा कीजिए, दया कीजिए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, यीशु मसीह जल्द आ रहा है। क्या आपने अपनी तैयारी की? त्योहार आने के समय लोग घर सजाते, सब कुछ करते हैं। तो प्रियजनों, आज यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। क्या आपने अपनी तैयारी की? क्या अपना जीवन आपने प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है? नहीं किया है, कल पछताना पड़ेगा, लेकिन ये पछताना किसी काम का ना होगा। रोना पड़ेगा पर किसी काम का ना होगा यदि आपने अपनी तैयारी नहीं की। सो आइए, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, हम अपनी तैयारी करें। कभी भी आ सकते हैं। प्रभु का वचन है, मैं आ रहा हूं एक चोर के समान, बिना बताए वो आने वाले हैं।
यदि वो आए, आप और मैं जागते रहना बहुत ज़रूरी है, आत्मा में, प्रार्थना में। सो तैयारी कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना सभा समाप्त करते हैं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, आज दो बहनों का जन्मदिन है, ज्योति प्रीति या आशा प्रीति। इनका जन्मदिन है। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और 14 तारीख को शनिवार के दिन हेलेन डिसूजा मेरी भाभी, उनका जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु को धन्यवाद हो। इस समय प्रार्थना करने वाले विश्व भर में सभी के लिए जिनका जन्मदिन है इस सप्ताह में, या शादी का सालगिरह या कोई एनिवर्सरी, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। प्रभु हम ज्योति प्रीति को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन दोनों बेटियों के साथ में रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी इनको प्रभु जी आप आपके धार्मिकता में और आपके पवित्रता में चलाइए प्रभु। हेलेन डिसूजा प्रभु जी, इनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनके आपकी इस बेटी का भी ताबा लीजिए प्रभु जी। और जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई एनिवर्सरी है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। विश्व भर में सभी लोगों को आपके हवाले करते हैं। आपके अनुकंपा में चलाए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। प्रियजनों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ नीचे देखिए सब्सक्राइब का जो आपको दिख रहा है ना लाल, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक करके ऊपर ऑल का ऑप्शन आप क्लिक करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे सप्ताह में जो 2 प्रार्थना सभाएं आती है वो आप तक पहुंच जाएगी, सबसे पहले आपको मिलेगा, और आप प्रभु की भक्ति में, आराधना में भाग ले सकते हैं, वचनों में आप भाग ले सकते हैं। और जो आप कई समय से हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं प्रियजनों। यदि आप ऐसा करते हैं, उन्हें जो आशीष मिलेगा वो आशीष आपको और मुझे भी मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। तो इस वीडियो से किसी को लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है। वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए। लाइक करने बिल्कुल भूलना नहीं। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने सारे दोस्तों से या रिश्तेदारों से इस वीडियो के बारे में बताइए, हमारी इस प्रार्थना सभा के बारे में बताइए, और उनको आप शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज़ उनको पहुंचाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्लीज़ लाइव जो कमेंट है उसमें मत करना। कमेंट जो है उसमें आप लिख दीजिए आपकी अगर कोई प्रार्थना, किसी बात के लिए प्रार्थना करना है, हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आपका जन्मदिन है, आप चाहते हैं हम आपका नाम लेके प्रार्थना करें, तो एक 15 दिन पहले हमें आप कमेंट में डालकर दे दीजिए, और हम आपके लिए उस दिन विशेष प्रार्थना करेंगे, और उस सप्ताह भर में भी आपके लिए प्रार्थना होगी। प्रभु को धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।